नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है चैनल वंडर ऑफ एस्ट्रोलॉजी में। आज हम बात करेंगे कुंडली में महाभाग योग है तो उसकी क्या व्याख्या होगी। ज्योतिष शास्त्र में अन्य सभी राजयोगों से हटकर एक विशेष प्रकार का योग पाया जाता है जिसे महाभाग योग के नाम से जाना जाता है। तो दर्शकों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को अवश्य दबा लें, जिससे आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। तो आइए हम बात करते हैं महाभाग योग के बारे में। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि एक विशेष प्रकार का योग है जो कुंडली में पाया जाता है, और इस योग वाले जो जातक या जातिका हैं उन पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। कुंडली में वैसे तो अन्य प्रकार के कई प्रकार के जो राजयोग पाए जाते हैं उनकी अपना ही अलग एक महत्व है, पर महाभाग योग अकेले एक ऐसा योग है जो यदि आपकी कुंडली में अन्य प्रकार के राजयोग ना भी हों तो भी ये जो है तो व्यक्ति को बेहद सफल बनाता है। ख़ास तौर से ऐसा जो जातक होता है या जातिका होती हैं वो अपने भाग्य के दम पर अपने परिवार का नाम रोशन करते हैं और बहुत महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त करते हैं। कहना चाहिए कि कम ही मेहनत से बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसे दो उदाहरण हमारे देश में हैं, एक मोरारजी देसाई जी और दूसरे इंदिरा गांधी जी। और भी बहुत होंगे, पर मैं दो उदाहरण आपको बता रहा हूं। तो मोरारजी देसाई का जन्म महाभाग योग में हुआ था। अत्यंत ही साधारण परिवार में उनका जन्म हुआ था और उनके पिताजी एक अध्यापक थे, लेकिन सामान्य परिस्थितियों से उठकर वो जो है तो भारत के सबसे ताकतवर पद यानी प्रधानमंत्री के पद तक पहुँचे। और इंदिरा गांधी के बारे में तो आप जानते ही हैं। तो आइए हम इस बार की चर्चा कर लेते हैं कि महाभाग योग कुंडली में कैसे बनता है। यदि आपको ज्योतिष का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है तो भी बड़े आसानी से आप ये जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में महाभाग योग है अथवा नहीं। तो यहाँ पर स्क्रीन में एक कुंडली लगी हुई है जो महाभाग योग का उदाहरण है। तो इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ कि 4 विशेष महत्वपूर्ण स्थितियाँ होनी चाहिए तभी कुंडली में महाभाग योग बनेगा। पहला, यदि पुरुष जातक है तो उसका जो जन्म है जो वो विषम लग्न में होना चाहिए, और यदि स्त्री जातक है तो उसका जन्म सम लग्न में होना चाहिए। विषम से मतलब 1, 3, 5, 7, 9 और सम से मतलब 2, 4, 8, 10, 12। दूसरी शर्त ये है कि यदि पुरुष है तो उसकी जो जन्म राशि है वो विषम होनी चाहिए। यदि स्त्री है तो उसकी जो जन्म राशि है वो सम होनी चाहिए। इसके अलावा यदि पुरुष है तो उसकी कुंडली जो सूर्य है वो विषम राशि में होनी चाहिए, और स्त्री है तो सम राशि में होना चाहिए। यहाँ पर 4 चीज़ें गौर करने वाली बात है, अलग से आप उस चीज़ को समझ लीजिए कि स्त्री जातक है तो उसकी लग्न राशि, सूर्य राशि और चंद्र राशि तीनों सम होनी चाहिए। और यदि पुरुष है तो उसकी लग्न राशि, सूर्य राशि और चंद्र राशि तीनों विषम होनी चाहिए। और एक जो सबसे बड़ा अंतर है दोनों में, उसमें एक शर्त ये भी लागू होती है कि यदि स्त्री है तो उसका जन्म जो है रात्रि में होना चाहिए, और पुरुष है तो उसका जन्म दिन में होना चाहिए। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो स्क्रीन में कुंडली लगी हुई है, इनका मिथुन लग्न में जन्म हुआ है और चंद्रमा वहीं बैठा हुआ है तो मिथुन राशि हुई, मिथुन लग्न विषम राशि है। और सूर्य इनका कुंभ राशि में है। आप देखेंगे कुंडली में सूर्य 9वें भाव पर कुंभ राशि में बैठा हुआ है, चंद्रमा विषम राशि मिथुन राशि में है, और लग्न जो है भी विषम राशि है। जातक का जन्म जो है तो दिन को हुआ था। यहीं पर यदि आप कन्या जातिका की कुंडली लगाएंगे तो सीधे उल्टा होना चाहिए, यानी तीनों जो सूर्य, चंद्र और लग्न तीनों सम राशि में होना चाहिए और जन्म जो है
रात्रि का होना चाहिए। तो दर्शकों, इसको आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं और अपनी कुंडली में लगा करके सिद्धांत को देख सकते हैं। और यदि इन परिस्थितियों में किसी का जन्म हुआ है तो महाभाग्य कहलाएगा और निश्चय ही उसको बहुत बड़ी सफलताएं अपने जीवन में मिलेगी और ईश्वर की विशेष कृपा उस पर होगी। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।